हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन जो कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर से रिलेटेड है और ये 5 आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। तो इन केस बेस्ड क्वेश्चन को जरूर देख के जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं केस बेस्ड। पहला केस है हमारा टूथ डीके और पीएच का इंपॉर्टेंस पे। जैसे केस स्टडी क्या है, फटाफट रीड करते हैं। रिया लव्स ईटिंग चॉकलेट और रेयरली ब्रश करती है, ब्रश कम करती है नाइट में। ओवर टाइम शी स्टार्टेड फीलिंग पेन एंड सेंसिटिविटी इन हर टीथ. The dentist explained that bacteria is in the mouth produces acids, which the sugar remains stuck in the teeth. This lowers the pH of the mouth environment. When the pH falls down, the certain value, एक certain value के नीचे जब pH हो जाती है तो जो enamel होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस टीथ का, वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है. The dentist also advised her to use basic toothpaste regularly. तो आइए देखते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है. पहला कि what pH value causes tooth decay. यहाँ पे टूथ डिके हो रहा है ना, तो याद रखना जब pH की वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाती है तो वो टूथ डिके स्टार्ट कर देता है. क्योंकि देखो हमारे मतलब कि जो टूथ होता है वो बना होता है कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है. उस कैल्शियम फॉस्फेट को डीजनरेट करने लगता है एसिड. वह टूथपेस्ट बेसिक इन नेचर. ठीक है, क्यों यूज करते हैं टूथपेस्ट? बेसिक इसलिए यूज करते हैं ताकि जो मुंह में एसिड निकाल रहे हैं लैक्टोबैसिलस या फिर जो भी बेसिक बैक्टीरिया हैं उन्हें हम न्यूट्रलाइज कर सकें एसिड को. ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया टू प्रिवेंट इनेमल डैमेज. ठीक है, द नेक्स्ट हमारा विच केमिकल प्रोसेस अकर्स व्हेन टूथपेस्ट इज यूज्ड. जब देखो मुंह में निकल रहा है एसिड, हमने बेसिक टूथपेस्ट यूज किया तो एसिड बेस में कौन सी रिएक्शन करवा दी है? प्रोसीड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देन नेक्स्ट है राइट वन इंपॉर्टेंट पीएच इन डाइजेशन. स्टमक में एक्सीएल होता है जो कि हेल्प करता है हमारे डाइजेशन में और बैक्टीरिया को मारने में. कैसे हेल्प करता है अभी जान लेते हैं. होता क्या है, एक्सीएल पीएच कम करके पूरा स्टमक का माहौल एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से पेप्सिनोजन नाम का इनएक्टिव कंपाउंड उस एसिडिक माहौल में एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है. और वही पेप्सिन जो है आपके फूड में से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, सेकंड केस है हमारा फैक्ट्री वेस्ट एंड सॉइल पीएच. कह रहा कि अ फैक्ट्री नियर अ विलेज रिलीजेस एसिड वेस्ट इनटू द नियर बाय सॉइल एंड वाटर बॉडीज. फार्मर्स नोटिस पुअर प्लांट ग्रोथ एंड रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड. खेती भी कम हो गई और फसल भी नहीं हो रही. सॉइल टेस्टिंग शोज हाई एसिडिक लेवल. सॉइल टेस्ट करवाया गया तो उसमें अम्ल की मात्रा यानी एसिडिक की मात्रा ज्यादा पाई. Agricultural experts suggested that adding certain substance to neutralize the soil after treatment, soil fertility improved and crop production increased. एक्सपर्ट बोले कि उसमें आप बेसिक चीज कुछ ऐड कर दो ताकि वो चीज न्यूट्रलाइज हो जाए और आपकी क्रॉप की यील्ड बढ़ जाए. क्वेश्चन क्या बनता है? Why did crop stop growing properly? Because soil becomes highly acidic. क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री से एसिडिक सब्सटेंस आ रहा है ना, पानी एसिडिक आ रहा है, तो क्या हो गया, एसिडिक मात्रा सॉइल में एसिडिटी बढ़ गई, इससे क्रॉप यील्ड नहीं हो पा रही. नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है कि विच सब्सटेंस इज एडेड टू न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाइम में बुझा हुआ चूना. या तो कैल्शियम ऑक्साइड यूज करो, नहीं बुझा हुआ चूना, केवल चूना, कैल्शियम ऑक्साइड यूज करो या फिर कैल्शियम कार्बोनेट यूज करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग सॉइल ट्रीटमेंट. सिंपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. मिट्टी हो गई है एसिडिक, हमने यूज किया है बेसिक चीज तो न्यूट्रलाइज कर देगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन इफेक्ट ऑफ प्रॉपर पीएच ऑन एक्वेटिक लाइफ. सडन पीएच चेंज कैन किल द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. अचानक से पीएच अगर कम होगा तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे. तो होगा क्या, उनका इकोसिस्टम खराब हो जाएगा. थर्ड केस है हमारा क्लोर-अल्कली इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस. इन अ फैक्ट्री कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स. Chlorine gas is released at one electrode and hydrogen gas another. The sodium hydroxide solution is also formed. These products are widely being used in the soap manufacture, bleaching powder production and water purification. क्वेश्चन क्या बनता है इससे? नेम द प्रोसेस का नाम ही है क्लोर-अल्काइल प्रोसेस. ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन इसका लिख सकते हैं क्या? क्लोर-अल्काइल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, NaCl का सोल्यूशन यानी इसी को हम बोलते हैं ब्राइन में जब क्लोरीन ऐड करवाते हैं तो प्रोसेस कहलाता है हमारा क्लोर-अल्की. तो यहाँ पे NaOH मिल जाएगा, Cl2 मिल जाएगा, क्लोरीन गैस में क्लोरीन मिल जाएगी और नहीं केमिकल इक्वेशन बोल रहा ना, तो यहाँ पे हम NaCl डालेंगे और उसमें पानी डालेंगे तो हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और वाटर.
कहा कि नेम वन यूज ऑफ क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का एक यूज क्या है कि ये डिसइंफेक्टिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में हम यूज करते हैं इसको सही करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि विच गैस इज फॉर्म्ड एट कैथोड। कैथोड पे, कैथोड कैसा होता है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज को। हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। फोर्थ हमारा ब्लीचिंग पाउडर का यूज। ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है, केस देखिए। ड्यूरिंग मानसून ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेस गेट कंटामिनेटेड, पीने का पानी खराब हो जाता है विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। म्युनिसिपल अथॉरिटीज, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, एडेड अ कंपाउंड दैट रिलीजेस क्लोरीन स्लोली टू प्यूरिफाई वाटर, जिससे क्या क्लोरीन गैस, क्लोरीन निकलती है जो पानी को साफ करता है। दिस कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग क्लोरीन गैस ओवर अ ड्राई स्लेग लाइन। ड्राई स्लेग लाइन, इट इज ऑल्सो यूज टू इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन। क्वेश्चन क्या है, नेम द कंपाउंड यूज्ड, कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है वहां पे, ब्लीचिंग पाउडर। राइट इट्स फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, ठीक है। राइट इट्स प्रिपरेशन रिएक्शन, कैसे हम ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करते हैं उसकी प्रिपरेशन डालो। अभी हमने देखा कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, याद रखना ये ड्राई होना चाहिए। इसमें हमने क्लोरीन गैस का इंट्रोडक्शन करवा दिया था, हमें मिल गया ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 और वाटर निकल गया। नेक्स्ट हमारा नेम वन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो एक ब्लीचिंग पाउडर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी चीज को कलरलेस करने में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा लास्ट केस है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड। करा कि आ स्टूडेंट हीटेड ब्लू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एक स्टूडेंट है वो गर्म किया एक ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को एक टेस्ट ट्यूब में। जो ब्लू कलर था वो कुछ देर बाद डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, और क्रिस्टल जो है वो वाइट कलर में बदल गया। देन व्हेन वाटर वाज एडेड अगेन, जब उसमें पानी फिर से ऐड किया गया तो ब्लू कलर वापस आ गया। द टीचर एक्सप्लेन दिस चेंज was due to loss and gain of water molecules in the crystal। टीचर ने बताया कि ऐसा हो रहा है कि ये वाटर के क्रिस्टल चले जा रहे हैं, गायब हो जाना और वापस आ जाने से वाटर के क्रिस्टल की वजह से हो रहा है ये सब। तो कह रहा कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है जो कि सॉल्ट में मौजूद होता है, उसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि अगर बात करें तो ये यहाँ पे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आप हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला डालो, CuSO4.5H2, जो .5H2 है यही है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है व्हाई डिड कलर चेंज इन ऑन हीटिंग। हीट करने पे कलर चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि हीट करने पे पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो जा रहे हैं तो कलर चेंज हो जा रहा है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाज रिमूव्ड हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग। नेक्स्ट हमारा व्हाई डिड ब्लू कलर रिटर्न्स आफ्टर एडिंग वाटर। जब आपने हीट किया पानी उड़ गया, क्रिस्टल कम हो गए, कलर चेंज हो गया। हाँ, आपने पानी वापस डाल दिया, जब आपने पानी वापस डाल दिया तो पानी फिर से मॉलिक्यूल्स मिल गए, तो उसका कलर फिर चेंज वापस आ गया। क्रिस्टल्स रीगेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू एडिंग ऑफ एक्सेस या फिर फर्दर वाटर, ठीक है। होप सो आपको ये केस स्टडी अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। पसंद आने का क्या है कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इसको देखते जाओ। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।